जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है वैदिक मैथ्स की एक नई क्लास में। आप सबको पता है इस वीडियो के अंतर्गत, इस क्लास के अंतर्गत हम लोग कैलकुलेशन की कुछ अप्रोचेस सीखते हैं। थोड़ा सा अब इस सेशन का थोड़ा और विस्तार करने का मतलब मन बन रहा है मेरा। सोच रहे ये कि आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। मतलब मेरा प्लान ये है कि कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ आपको कुछ अर्थमेटिक के भी शॉर्ट ट्रिक इसी वैदिक मैथ के अंतर्गत ही हम आपको पहुंचाते रहें, करवाते रहें। इस पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी ये मेरा प्लान है। फिलहाल कैलकुलेशन की तमाम अप्रोचेज में से एक सबसे अहम, एक बहुत ही अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकें। अगर हम स्क्वायर निकालने की वीडियोस ढूंढते हैं तो किसी एक अप्रोच को लेकर के एक वीडियो यूजुअली हमें मिल जाता है, लेकिन स्क्वायर निकालने की कितनी अप्रोचेस होती हैं, कितनी सारी शॉर्ट अप्रोचेस होती हैं, शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, उन सब का कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप अलग अलग कैटेगरीज में इत्मीनान से समझेंगे। अलग अलग कैटेगरीज में बाइफर्केशन किया है मैंने कि किस नंबर का स्क्वायर निकालने की क्या तरकीब हो सकती है, इजीली कैसे निकालें, और लास्ट में हम आपको स्क्वायर निकालने की एक जनरल अप्रोच बताएंगे जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। पहले नंबर्स को मैंने कुछ अलग अलग स्पेशल कैटेगरीज में बांटा है, जैसे ऐसी नंबर्स जिनके लास्ट में 5 हो तब कैसे स्क्वायर निकालेंगे, ऐसी नंबर्स जो 50 के आसपास हों वो कैसे निकालेंगे, ऐसी नंबर्स जो 100 के आसपास हों तब कैसे निकालेंगे, और सबसे लास्ट में जो हमारी चौथी कैटेगरी होगी वो ये कि किसी भी नंबर का, जनरल नंबर कुछ भी हो, आप आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए। तो जो भी बच्चा इस वीडियो को पूरा देखता है, ये मेरी गारंटी है और मेरा यकीन है इस चीज़ को कि आगे से उसको स्क्वायर निकालने में कोई तकलीफ नहीं होने वाली। तो नंबर्स का बाइफर्केशन मैंने जो किया है उसी के हिसाब से मैंने अलग अलग टाइप्स रखे हैं। पहले टाइप पे हम लोग फोकस करते हैं ऐसी नंबर्स, ठीक है साथियों, माफ करिएगा, ऐसी नंबर्स जिनके की लास्ट में 5 हो। पहली कैटेगरी में हमने उन नंबर्स को शामिल किया है, वो सभी नंबर्स जिनके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ बच्चों को पता भी होगा। ये अप्रोच बहुत सिंपल है और बहुत पॉपुलर है। तरीका ये होता है साथियों कि अगर नंबर के लास्ट में 5 है तो हम सबसे पहले तो 5 का स्क्वायर लिखते हैं, और 5 का स्क्वायर होता है 25। उसके बाद देखते हैं कि इस 5 के पीछे कितनी नंबर्स हैं। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो हम 2 की नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 की नेक्स्ट नंबर तो भाई 3 होती है, तो मैंने 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया और जवाब लिख दिया 6 के बराबर, तो इसका स्क्वायर हो गया 625। इसी प्रकार से सेकंड में 5 है, ठीक है जी। तो अगर ये 5 है तो हम क्या करने वाले हैं 5 है, एक सेकंड यार क्या हो गया, फिर से लिख देते हैं। तो यहाँ पे कितना लिखा था दोस्तों, 35 स्क्वायर, ठीक है। कोई और ले लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 75 स्क्वायर, ठीक है। तो इन नंबर्स का स्क्वायर लिखना है हम लोग को। तो सबसे पहले लिखा गया भाई कितना है, 35 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर है तो मैंने 25 लिख लिया। इसके पीछे 3 दिख रहा है, 3 की नेक्स्ट क्या होती है 4, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 12, और इसका स्क्वायर जो हो गया वो 1225 हो गया। इसी प्रकार से अगली नंबर 5 है, 5 स्क्वायर सबसे पहले लिख देंगे 25, फिर इसके पीछे 7 दिख रहा है और 7 की नेक्स्ट नंबर होती है 8, तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 56, 5625 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं 5, तो सबसे पहला काम 5 स्क्वायर लिख देना है 25, फिर जो पीछे दिख रहा है उसकी नेक्स्ट से मल्टीप्लाई, 9 दिख रहा है यहाँ पे, 9 की नेक्स्ट 10 होती है, 9 10 का कितना हो गया 90, सो 9025। यहाँ पे साथियों 5 दिख रहा है, मैंने 5 स्क्वायर लिख लिया 25। इसके बाद हमें क्या दिख रहा है, इसके पीछे 11 दिख रहा है ना, तो 11 की नेक्स्ट नंबर होती है 12, और 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 13225 के बराबर, ठीक है। आखिरी अंक 5 है, 5 स्क्वायर मैंने लिख दिया 25, और इसके पीछे 13 लिखा है, 13 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब आता है 182। तो इस टाइप के अंतर्गत मैंने ऐसे लिखा कि ऐसी नंबर्स जो 5 पे एंड हो रही हो, ठीक है, ऐसी नंबर्स जो 5 पे एंड हो रही हो, बड़ी आसानी से हम लोग इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या ये तरकीब आपको समझ आ गई कि नहीं। ये रही हमारी पहली कैटेगरी, ठीक है। सेकंड जो सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करेंगे अपनी कैलकुलेशन के दौरान, क्योंकि सबसे ज्यादा हमसे जो स्क्वायर हमारी कैलकुलेशन में टकराते हैं वो 50 के आसपास ही होते हैं। तो मैंने सेकंड टाइप में जो रखा है नंबर्स को, ऐसी संख्याएं अगर नंबर्स आपकी 50 के आसपास है तब कैसे स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। नंबर्स अगर 50 के आसपास है
तो हम सभी जानते हैं साथियों कि 50 स्क्वायर जो होता है ना वो होता है 2500। 2500, 100 का मतलब डबल जीरो। यानी कि हमें फोकस करना होगा कि लास्ट के कोई भी नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो लास्ट के 2 प्लेस पे क्या आएगा और फिर उसके पीछे क्या आएगा, बस इतना सही फोकस करना है। इसके लिए हमें फोकस करना है, जैसे 54 का स्क्वायर निकालना है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो 54 लिखा है ये 50 से एबव कितना है, 50 से एबव कितना है। तो ये 54 हमारा 50 से कितना एबव है भाई, 4 एबव है, 4 एक्स्ट्रा है। तो पहला काम क्या करना है, 4 का ही स्क्वायर लिख लेना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ये 16 मैंने लास्ट के 2 प्लेस पे लिख लिया। अब इस 25 के स्थान पे क्या आएगा, तो उसके लिए आप सिंपली जितना एक्स्ट्रा है, ये 4 एक्स्ट्रा था, इसी 4 को आप 25 में ऐड कर दें और जवाब आएगा 29। तो आपका जवाब हो गया 54 स्क्वायर 2916। ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा आप अपनी कैलकुलेशन में इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। रीजन ये है कि सबसे ज्यादा, क्योंकि 20-30 तक तो आपको याद ही होती है, मामला फंसता है 35 के ऊपर वाली नंबर्स का, और एग्जामिनर हमसे 100 के अंदर का ही टेस्ट लेता है। 100 के अंदर का ही तो हमसे ज्यादातर कैलकुलेशन में टकराती है। कभी आपने अपने क्वेश्चन में देखना है कि 3445 का स्क्वायर, ये तो आपको नहीं दिखा ना, या 7999 का स्क्वायर, ये तो नहीं दिखा। हमारे सामने सबसे ज्यादा जो टकराता है साथियों यही टकराता है, इसलिए हम सबसे ज्यादा इसी का यूज करते हैं। अब अगली नंबर पे देखते हैं 56 का स्क्वायर, यानी ये नंबर हमारी 6 है एक्स्ट्रा। 50 से कितना एबव है इस पे फोकस करना है। तो दोस्तों ये 50 से 6 एबव है, तो 6 का स्क्वायर सबसे पहले लिखेंगे जो कि 36 होता है। अब इसी 6 को हम ऐड कर देते हैं 25 में, 6 एंड 25 मिल करके हो जाएगा 31, तो इसका स्क्वायर हो गया 3136। इसी प्रकार से आगे आते हैं, 52 लिखा है, यानी सबसे पहले क्या चेक करेंगे 50 से एबव कितना, तो 50 से एक्स्ट्रा कितना है, ये 2 एक्स्ट्रा है, तो हम सबसे पहले 2 का स्क्वायर लिखेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे पास सिर्फ 2 प्लेस की वैल्यू ही फिल करने की आजादी है। हम यहां पे सिंगल डिजिट में वैल्यू नहीं लिखेंगे, ना ही 2 डिजिट से ज्यादा। हम 3 डिजिट में भी नहीं लिखेंगे, हम 1 डिजिट में भी नहीं लिखेंगे। जितना एक्स्ट्रा है उसका स्क्वायर करके हमें 2 डिजिट में ही मेंशन करना है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, सिंगल डिजिट होती है, मैंने 04 लिखा 2 प्लेस के लिए। अब इस 2 को हम ऐड करेंगे किसमें, 25 में, तो 25 एंड 2 मिलके हो गया 27, तो इसका स्क्वायर हो गया 2704। आगे का नंबर देखो 59 स्क्वायर लिखा है, मतलब 59 लिखा है, तो 50 से एबव कितना है, कितना एक्स्ट्रा है, ये 50 से 9 ज्यादा है, तो 9 का स्क्वायर लिखेंगे कितना साथियों, 81। अब इस 9 को किस में ऐड करना है, 25 में, तो 25 और 9 मिलकर के कितना हो गया 34, इसका जवाब आ गया 3481। आप लोग कैलकुलेट करके लिखते जाए कमेंट बॉक्स में। 57 स्क्वायर निकालना है, 50 से एक्स्ट्रा है ये 7 स्क्वायर करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 49, और इस 7 को हमें 25 में ऐड करना है, तो जवाब आएगा 3249 के बराबर। 50 के ऊपर हम लोग देखते जा रहे हैं। हमने अभी तक के एग्जाम्पल में इतना सीखा है कि हमें सिर्फ लास्ट के 2 प्लेस पे जब हम उन नंबर्स का स्क्वायर करें जो 50 से एक्स्ट्रा है, जैसे 2 एक्स्ट्रा था तो मैंने 2 का स्क्वायर किया तो 4 होता है, सिंगल डिजिट होता है, लेकिन हमें जो फिल करना है वो डबल डिजिट में फिल करना है। जैसे ही हम अगले एग्जांपल पे आते हैं, अब ध्यान से देखना, 61 का स्क्वायर का मतलब 50 से ये 11 एक्स्ट्रा है, कितना भाई, 50 से 11 एक्स्ट्रा है। तो अगर 11 एक्स्ट्रा है तो 11 का स्क्वायर तो 121 होता है, बोलो जी 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। लेकिन हम वैल्यू कितने तक की फिल कर सकते हैं, कितने डिजिट तक, तो हमने कहा गुरुजी सिर्फ 2 डिजिट तक, सिर्फ 2 डिजिट तक आप फिल कर सकते हैं। तो अगर 2 डिजिट तक फिल कर सकते हैं तो ये जो 1 लिखा है हमारा, ये 1 कहां चला जाएगा, ये हमारा 1 कैरी चला जाएगा। कहां चला जाएगा, कैरी, हासिल लग गया ये। तो अब अगला स्टेप क्या है, इस 11 को हम 25 में ऐड करेंगे, तो 25 और 11 मिलके कितना हो गया 36, 36 हुआ भाई। इस 11 को हम 25 में ऐड करेंगे तो 25 प्लस 11 मिलके कितना हो गया 36 हो गया। तो नियम के हिसाब से तो मुझे यहां पे 36 ही लिखना चाहिए। तो इस हासिल का क्या हुआ, अगर हम 36 ही लिखते तो हासिल का क्या हुआ, इसलिए हम 36 नहीं लिखेंगे, हम इस 36 में इस एक हासिल को भी जोड़ देंगे, इसके एक कैरी को भी जोड़ देंगे, और जवाब आएगा 3721 के बराबर। आसान है, बहुत आसान है। 63 का स्क्वायर देखो तो 50 से कितना एक्स्ट्रा है, आपने कहा 13 एक्स्ट्रा है, 50 प्लस 13 है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है जी, तो 169। लेकिन हम इस 1 को नहीं लिख सकते,
ये 1 हमारा कहाँ जाएगा, ये हमारा 1 कैरी में चला जाएगा भाई, है ना, ये 1 हमारा कैरी में चला जाएगा। अब इस 13 को 25 में ऐड करो, 25 और 13 मिलकर के कितना हो जाएगा, 25 और 13 मिलकर हो जाएगा हमारा 38, 38 के बराबर। एक और ऐड कर देंगे, जवाब आएगा 3969 के बराबर। आई होप कि अब आपको 50 के एबव नंबर्स का स्क्वायर निकालना बहुत आसानी से आ गया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए 17 का स्क्वायर निकालना है साथियों, तो आपको पता है कि 17 स्क्वायर जो होता है वो होता है 289। बोलो हाँ या ना। 17 स्क्वायर होता है साथियों 289, लेकिन हम 2 ही डिजिट में वैल्यू फिल कर सकते हैं। इसके लिए हम इस 2 को यहां पे नहीं लिखेंगे, ये जो 2 है हमारा ये हासिल में चला जाएगा, है ना, कैरी चला जाएगा। और अब इस 17 को जब 25 में ऐड करेंगे तो वैल्यू आती है 42। ध्यान से देखना, 25 में जब हम 17 ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी कितने के बराबर, 42। लेकिन ये 2 हासिल भी तो जुड़ेगा, इसलिए हम जवाब क्या लिखेंगे, 44 के बराबर। तो जवाब आ गया मेरा 67 स्क्वायर 4489 के बराबर। मैंने 50 के ऊपर की नंबर का स्क्वायर निकालना तो बहुत आसान। अगर हम 50 बेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि 50 के नजदीकी नंबर, ये नहीं कब 115 का स्क्वायर तुम निकालने लगो 50 बेस पे, फिर वो 50 से बहुत ज्यादा दूर हो गया। 50 के आसपास की नंबर्स, तो 50 प्लस वाली नंबर्स तो देख लिया, क्या 50 से कम नंबर्स को भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ध्यान से देखना, 50 से कम ये कितना कम है, तो आपने कहा गुरुजी 7 कम है। बोलो जी कम है ना, ये 7 कम है। तो 7 स्क्वायर कितना लिख देंगे हम लोग, 49। 7 स्क्वायर कितना होता है, 49। अब जब ये एक्स्ट्रा था तो मैंने 25 में ऐड किया इनको, तो जब 7 कम है तो क्या करना पड़ेगा, नियम के हिसाब से 7 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कहां से भाई, बाय डिफॉल्ट नंबर तो 25 ही है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इस 25 में हमने 7 सब्ट्रैक्ट किया तो 25 में 7 घटा दिया तो वैल्यू 18 आ गई। जवाब हो गया 1849 के बराबर। 42 का स्क्वायर निकालना है, ये हमारा 50 से 8 कम है साथियों। 8 का स्क्वायर मैंने 64 लिख दिया। अब हम इस 25 में 8 घटाएंगे तो वैल्यू 17 आएगी, 1764। इसी तरीके से जितना कम हो उसको घटा दिया करो 25 से। तो मुझे लगता है 50 बेस के नंबर्स का स्क्वायर अब आप बड़ी आसानी से समझ गए हैं। कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। क्लियर है इतना? ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा आप इसी का इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है नंबर्स थोड़ी बड़ी हो जाएं और 100 के आसपास आ जाएं। हो सकता है कि नंबर्स थोड़ी ज्यादा बड़ी हो और 100 के आसपास की नंबर्स हो जाएं। इसलिए मैंने तीसरी कैटेगरी में शामिल किया है उन संख्याओं को जो 100 के आसपास हैं। आइए उसको समझते हैं। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को आराम आराम से रोक रोक करके देख लीजिएगा अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको होती है तो। अब हमें पता है साथियों कि 100 का जो स्क्वायर होता है ना, 100 का स्क्वायर वो होता है 10,000 के बराबर, यानी 100 और फिर यहां पे 2 जीरो। सेम वही कहानी है, ध्यान रखिएगा, जैसा आपने 50 वाले बेस पे किया, यहां पे भी हम 2 ही प्लेस पे वैल्यू फिल कर सकते हैं। और जो नंबर एक्स्ट्रा होगी जाहिर सी बात है हमें उसको 100 में जोड़ना पड़ेगा। आइए चेक करते हैं, क्या 100 में हम डायरेक्ट जोड़ते हैं या कोई फेर बदल करके, आइए वो चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो 100 से एक्स्ट्रा कितना है, तो आपने कहा ये जो संख्या लिखी है ना, ये दोस्तों 100 से कितना एक्स्ट्रा है, तो आपने कहा 100 से ये 6 एक्स्ट्रा है। बिल्कुल भाई 50 बेस वाला तरीका है। आगे आप खुद बताओगे क्या करेंगे, 6 एक्स्ट्रा है तो 6 का स्क्वायर हम लिख देंगे कितना, 36 के बराबर। अब अभी तक क्या कर रहे थे, इसी 6 को जो यहां पे 25 था तो हम डायरेक्ट ऐड कर दे रहे थे। तो क्या इस बार भी डायरेक्ट ऐड करेंगे? नहीं, हमें इसी 100 में ऐड करना है कितना भाई, ये 50 का डबल है 100 ना, नियम 50 बेस वाला ही है, ध्यान रखिएगा। हमारा नियम जो है वो 50 बेस वाला ही है, लेकिन चूंकि ये 100 50 का डबल है तो हमें जो ये एक्स्ट्रा नंबर है ना, ये डायरेक्ट नहीं ऐड करनी, हमें इसका डबल करके ऐड करना है। तो 6 का डबल कितना होता है, 12 होता है। तो हम कितना ऐड करेंगे साथियों, 100 प्लस 12 112। आगे बात समझ में, एक छोटा सा डिफरेंस है। हम वहां पे जैसे पिछले सवाल देख लो एक बार, हमने यहां पे 50 का स्क्वायर 2500 होता है, जितना एक्स्ट्रा है उसका स्क्वायर लिखते थे, जो एक्स्ट्रा है उसको डायरेक्ट 25 में ऐड करते थे, 29 आता था। इस जगह पे क्या करेंगे, क्योंकि ये 50 का डबल 100 पे चल रहा है, डबल वाले गेम पे चल रहा है, तो जितना एक्स्ट्रा उसका स्क्वायर तो एज इट इज लिख दो। इस 2 प्लेस के स्थान पे 36 तो एज इट इज लिख दिया, लेकिन हमें इस 6 का डबल करके अब इसमें ऐड करना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। 108 का स्क्वायर, तो यहां पे देख पा रहे हैं कि 8 एक्स्ट्रा है, तो 8 स्क्वायर लिखेंगे कितने के बराबर, 64 के बराबर। और अब क्या करना है, इस 8 का डबल ऐड करना है किसमें, यानी 100 में हम ऐड करेंगे कितना, तो आप कहोगे 8 का डबल, 8 का डबल होता है 16, तो जवाब आ गया 11664 के बराबर।
मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझने में कोई कष्ट नहीं हो रहा होगा। साथियों 103 का स्क्वायर निकालना हो तो 3 एक्स्ट्रा है, इसलिए हम 3 का स्क्वायर 09, ध्यान रहे 2 डिजिट में ही लिखना है। अब क्या करेंगे, 100 में ऐड करेंगे। 100 में कितना ऐड करेंगे, तो 3 का डबल होता है 6, तो हमने यहाँ पे 100 3 का डबल 6 ऐड कर दिया, तो जवाब आ गया 10609 के बराबर। इसी प्रकार से 100 से कितना एक्स्ट्रा है, आपने कहा 4, तो 4 का स्क्वायर हम 16 लिख लेंगे और 100 में ऐड करेंगे कितना, तो आप कहोगे इसी 4 जो एक्स्ट्रा है ना, 4 का डबल 8, तो ये नंबर कितनी आ जाएगी 108 के बराबर, 108 के बराबर। तो मुझे लगता है कि यहां पे जब हम स्क्वायर करें और नंबर्स हमारी ऐसे स्क्वायर 2 डिजिट में ही हो तो कोई कष्ट नहीं होता है। हो सकता है किसी बच्चे को कष्ट यहां हो जाए, ये 100 से एक्स्ट्रा कितना है, तो आपने कहा 13 एक्स्ट्रा है। अब 13 का स्क्वायर तो नियम के हिसाब से 169 होता है भाई, बोलो हाँ या ना। 13 का स्क्वायर तो 169 होता है, लेकिन क्या हम 3 डिजिट में लिख सकते हैं, नहीं। अब यही 1 हमारा हासिल लग जाएगा, कितना चला जाएगा, हासिल चला जाएगा, कैरी हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो अब हमें क्या करना है, 13 एक्स्ट्रा है, तो भाई हम 100 में कितना ऐड करेंगे, 13 का डबल। 13 का डबल कितना होता है 26, तो नियम के हिसाब से 126 लिखना चाहिए यहां पे। तो क्या 126 ही लिखोगे, बोलो भाई, नियम के हिसाब से तो 126 लिखना चाहिए। फिर इस कैरी का क्या हुआ, ये कैरी आके इसी में जुड़ेगा, जो हासिल लगा ना ये आके इसी में जुड़ जाएगा, तो 126 और 1 मिलके कितना हो गया 127। तो 113 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 12769। बड़ा आसान है, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी समझने में। इसी प्रकार से 117 का स्क्वायर मैंने पूछा तो किसी ने कहा 17 एक्स्ट्रा है, तो 17 का स्क्वायर तो 289 होता है, लेकिन हमें पता है कि ये जो 2 दिख रहा है यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि हम सिर्फ 2 प्लेस पे ही वैल्यू लिख सकते हैं, ये 2 हमारा हासिल चला जाएगा। फिर हम 100 में कितना एक्स्ट्रा ऐड करेंगे दोस्तों, तो आप कहोगे 17 का डबल गुरुजी, 17 का डबल कितना होता है 34, तो 134 और 2 कैरी भी जोड़ लो तो कितना आएगा 136 के बराबर। क्लियर हो रहा है, कंसेप्ट क्लियर है। 116 का स्क्वायर तो 16 का एक्स्ट्रा है ये, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, जिसमें से 56 लिखेंगे और 2 हासिल चला जाएगा। अब हम 100 में कितना ऐड करेंगे भाई, तो आपने कहा 16 का डबल यानी 32, तो ये कितना है 132, 2 जोड़ दो कितना आ जाएगा 134, तो ये जवाब आ गया 13456 के बराबर। ठीक है, तो मुझे लगता है 100 के ऊपर की नंबर का स्क्वायर बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। मसला फंसा 100 के नीचे, तो चूंकि आप 50 बेस का मेथड अच्छे से सीख चुके हैं, तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि यहां पे क्या करने वाले हैं। आइए चेक करते हैं कितना कम है 100 से, आपने कहा 7 कम है, तो 7 स्क्वायर कितना लिख लेंगे हम लोग 49 लिख लेंगे। अब क्या 100 में से डायरेक्ट घटाना है 7, नहीं, हमें क्या घटाना है 100 में से 7 का डबल कितना होता है 14, 100 में 14 घटाओगे वैल्यू आ जाएगी 86 के बराबर। 100 में 14 घटाएंगे तो वैल्यू भाई 7 का डबल ही घटाना है, ठीक है ना, 114 आ गई वैल्यू। इसी प्रकार से यहाँ पे 96 यानी 100 से कम कितना है, आपने कहा 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर साथियों 16 होता है। हम क्या करेंगे 100 में से घटाएंगे कितना, तो आप कहोगे 4 का डबल, भाई 4 का डबल कितना होता है 8, 4 का डबल क्या होता है 8, 100 में 8 घटा दो तो जवाब आता है 9216 के बराबर। अब मसला यह है कि हो सकता है 100 से इतना कम हो कि कैरी आ जाए, ये भी तो हो सकता है कि 100 से इतना कम हो भाई, मान लो कि जो हमारी नंबर्स 90 के नीचे होंगी, यानी कि 89, 88, 87, 86, उनमें तो कैरी भी आएगा ना। कैसे, चलो चेक करते हैं भाई। अगर यहां पे कोई पूछे कि 100 से कितना कम, तो आप कहोगे 100 से ये कितना कम है भाई 16 कम है? तो नियम के हिसाब से 16 का स्क्वायर लिखेंगे कितना होता है 256, लेकिन हमें पता है हम 2 यहां तो नहीं लिख सकते, तो 2 हमारा कहां चला जाएगा, हासिल में चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें 100 में से घटाना है, क्या घटाना है 16 का डबल, तो 100 में से 32 घटाओगे तो वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 100 में 32 घटाया जाए तो वैल्यू 68 आती है, 68 आती है। तो ये जो 2 कैरी गया है ये भी तो जुड़ेगा, तो 68 में 2 जोड़ दो कितना आ गया भाई 70, तो 7056 हो गई वैल्यू, है ना आसान। 87 का स्क्वायर निकालना था, 100 से 13 कम है, तो 13 का स्क्वायर होता 169, जिसमें से 69 लिखेंगे और 1 हमारा हासिल चला जाएगा। और अब आपको क्या करना है कि 100 में से घटाना है साथियों, कितना घटेगा 100 में से, तो जो भी कम है उतने उसका डबल, 13 का डबल कितना होता है 26, 100 में से 26 घटाएंगे वैल्यू आएगी 74, 74 आ जाएगी, और इस 74 में 1 ऐड होगा तो वैल्यू आ जाएगी 75, जवाब हो गया 7569 के बराबर। इसी प्रकार से 86 का स्क्वायर तो माइनस 100 में से 14 कम है साथियों, 14 का स्क्वायर 196 होता है, जिसमें से 1 हम यहां नहीं लिख सकते, 1 हमारा हासिल चला जाएगा, ठीक है।
अब हमें 100 में से घटाना है, कितना घटाना है, 14 का डबल जो कि 28 होता है। 100 में से 28 घटाएंगे, वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 72। एक हासिल भी जुड़ जाएगा, जवाब हो जाएगा 73 के बराबर। सो 7396 इसका स्क्वायर रहेगा। उम्मीद है कि 100 के आसपास की नंबर भी आप बड़ी आसानी से अब कैलकुलेट कर सकते हैं, बोलो हाँ। अब एग्जाम के पॉइंट, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको 100 के ही आसपास की नंबर्स का स्क्वायर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में 3 डिजिट की नंबर का स्क्वायर निकालने की जरूरत पड़ती है, बहुत रेयर केस में। लेकिन हो सकता है कि आपके सामने 3 डिजिट की नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए आ जाए, तो हमारे पास कोई अप्रोच है क्या? तो हम यहां पे एक टाइप 4 में जनरल अप्रोच देख रहे हैं। इस जनरल अप्रोच के तहत हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं वो जनरल अप्रोच क्या है। सपोज किसी ने कहा कि आपसे, चलो भाई पहले 2 डिजिट में समझते हैं, 78 का स्क्वायर। आप इसको 100 बेस 50 बेस किसी पे भी उड़ा सकते हो, आप स्वतंत्र हैं, दोनों सिखा दिया है, जिससे मन करे उससे उड़ाओ। अब हम एक जनरल अप्रोच सीख रहे हैं, इसके लिए एग्जांपल देखो। तो नंबर्स को 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहले मैंने 8 को एक साइड किया, 7 को एक साइड किया, ठीक है। फिर हम 8 का स्क्वायर लिखेंगे, वैल्यू आती है 64। फिर 7 का स्क्वायर लिखेंगे, वैल्यू आती है 49। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 8 जा 56, 2 जा 112, 7 8 56 दूना 112। पहला प्लेस छोड़ के 112 लिखो और ऐड कर दो। 4 6 2 8 9 1 10 4 1 5 1 6, 6084 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके चेक करते हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को ना समझ आया हो। मैंने कहा चलो भाई बता दो 83 का स्क्वायर। आप इसको 100 बेस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो यहां पे जनरल अप्रोच सीखने की कोशिश कर रहे हैं 2 डिजिट के एग्जांपल से, ठीक है। 83 का स्क्वायर जिसमें 3 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 9, तो हम इसको 2 डिजिट में लिखेंगे। 8 का स्क्वायर करोगे, वैल्यू आएगी 64, लिख लिया। इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 8 गुणे 3 24, 24 दूना कितना आ गया 48। पहला प्लेस छोड़ करके 48 लिखा और ऐड कर दिया। 9 8 64 और 4 मिलकर के 68, तो स्क्वायर कितना आ गया 6889। अब ये अप्रोच मैंने आपको 100 के नीचे के लिए नहीं सिखाई, ये अप्रोच हम आपको 100 के नीचे की नंबर के लिए नहीं बता रहे हैं। ये अप्रोच मैंने इसलिए बताई, हो सकता है बहुत बड़ी नंबर का स्क्वायर आ जाए, तब कैसे करेंगे। तरीका वही सेम रहेगा जो अभी तक मैंने किया है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने कहा कि चलो भाई बता दो अब आप 167 का स्क्वायर, 167 का स्क्वायर, किसी ने ये पूछ लिया है ना। तरीका मेरा वही है जो 2 डिजिट में यहां पे अप्लाई किया है। नंबर्स को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, कैसे, यूनिट डिजिट को सेपरेट रखो, बाकी नंबर्स को सेपरेट रखो। 7 स्क्वायर होता है 49, 16 स्क्वायर होता है 256, ठीक। 7 स्क्वायर 49, 16 स्क्वायर इतना। अब इनको आपस में कर लो मल्टीप्लाई। 16 7 जा 112, 2 जा कितना हो जाएगा 224। पहला प्लेस छोड़ करके 224 लिखें और ऐड कर दें। जवाब आएगा 9 4 4 8 6 2 8 25 2 27। जवाब आ गया 27889। आई होप कि ये आपको मेथड समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल इसी तरीके से, किसी ने सपोज आपसे पूछ लिया कि चलो भाई बताओ जरा 234 का स्क्वायर कितना होगा। किसी ने पूछा बताओ 234 का स्क्वायर कितना होगा। भाई देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये तो इररिलेवेंसी हो रही है, मतलब ये इतनी बड़ी बड़ी नंबर्स नहीं पूछी जाती है आपसे, बस स्क्वायर की चर्चा हो रही है, तो स्क्वायर को बिल्कुल क्लोज करना है, आगे से स्क्वायर में कभी कोई प्रॉब्लम ना है, बस वही इंटेंशन के साथ आपको ये चीजें बता रहे हैं। तो 4 का स्क्वायर होगा 16, 23 का स्क्वायर होगा 529, आपको पता है 23 का स्क्वायर है। इनको आपस में कर लो मल्टीप्लाई, तो 23 गुणे 4 92, 92 गुणे 2 कितना आता है 184। तो पहला प्लेस छोड़ करके 184 लिखेंगे और ऐड कर देंगे। 6 4 1 5 9 8 17, एक कैरी 52 1 53 और एक मिलके 54, तो 54756 इसका स्क्वायर रहा। मुझे पूरा यकीन है कि ये मेथड आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, और अगर हाँ तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में 276 के स्क्वायर का आंसर चाहिए। आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे इस चीज को। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो स्क्वायर निकालने की अप्रोच रही ये डन रही। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं सीखना है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे 50 बेस वाली और 100 बेस वाली, उससे कम। होता क्या है कि 30 32 35 तक आप सबको याद होती है, उसके बाद जब भूलता भटकता है तो 60 70 के आसपास वाली नंबर आपसे मिस होती हैं दिमाग में, और उसके लिए आपके पास ये जो अप्रोच है झटके में 2 सेकंड में आंसर लिखने वाली अप्रोच है। अच्छे से सीखें, परफॉर्म करते रहें। उम्मीद करेंगे आज के बाद स्क्वायर की समस्या आपकी जड़ से समाप्त हो गई है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें, शेयर करें। मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, मेरी क्लास 2 टाइम पे होती है यूट्यूब पे,
एक होती है शाम को 8 बजे, जहां पे हम लोग आरआरबी ओरिएंटेड और आईबीपीएस के ओरिएंटेड हम लोग कंप्लीट मॉक कर रहे हैं, ठीक है, मॉक प्रैक्टिस डेली 35 सवाल 40 सवालों का सेट। 10 बजे टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि आज का जो टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये 2 क्लासेस मेरी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे लाइव चलती हैं, आप लाइव क्लासेस जरूर ज्वाइन किया करें, काफी अच्छा माहौल रहता है, बच्चे बहुत खुश रहते हैं, आप लोग भी पार्टिसिपेट किया करें। तो अभी के लिए इतना ही, खुश रहे, ख्याल रखिए अपना, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।